हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। तो हम आज करने वाले हैं सार संक्षेप का टॉपिक। तो आपको पता ही है कि हम क्रॉनिकल मैगजीन कर रहे हैं अप्रैल मंथ की, और बाकी की आपको जो भी टॉपिक्स हैं इसके वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मई मंथ की क्रॉनिकल सीरीज़ भी मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, और उसके बाद हम करेंगे मार्च मंथ की मैगज़ीन। और इसके साथ साथ मैं जितने भी और सब्जेक्ट्स करा रही हूँ, रिवीजन और PYQ करवा रही हूँ, आपको टेस्ट सीरीज़ करवा रही हूँ, तो वो सब भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से जाके उन सबको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि जितने भी मेरे द्वारा जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप फास्ट में रिवीजन कर सकें। जिनके पास समय नहीं है वो मेरे वीडियोज़ के द्वारा फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सार संक्षेप में हम चर्चित व्यक्ति पहले पढ़ेंगे। तो पहले चर्चित व्यक्ति हैं त्शेगो गायले। तो त्शेगो गायले ने 2025 में लॉस वेगास में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को शामिल करने वाली पहली अश्वेत महिला और 2016 की विजेता कैंडिस अब्राहम्स के बाद दूसरी दक्षिण अफ्रीकी बनी है। त्शेगो गायले मिसेज वर्ल्ड के 40 साल के इतिहास में पहली अश्वेत विजेता बनी है। अब है विश्वा राजकुमार। तो भारतीय छात्र विश्वा राजकुमार ने 13.50 सेकेंड में 80 क्रम रहित संख्याओं और 8.40 सेकेंड में 30 छवियों को याद कर मेमोरी लीग विश्व प्रतियोगिता 2025 जीत ली। मेमोरी लीग विश्व प्रतियोगिता एक कठिन ऑनलाइन प्रतियोगिता होती है। मेमोरी लीग वेबसाइट के अनुसार 20 वर्षीय राजकुमार 5,000 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे। हाल ही में आयोजित प्रतियोगिता में राजकुमार ने 13.50 सेकेंड में 80 संख्याएं और 8.40 सेकेंड में 30 चित्र याद किए हैं। अब बात करते हैं मनु भाकर की। तो स्टार भारतीय पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सोमवार को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। मनु इस पुरस्कार के लिए नामित 5 लोगों में शामिल थी, जिनमें गोल्फर अदिति अशोक, पैराशूटर अवनी लेखरा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना और पहलवान विनेश फोगाट भी शामिल थी, जिन्हें भारतीय खेल में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। गुलवीर सिंह। तो गुलवीर सिंह 5000 मीटर इंडोर दौड़ में 13 मिनट की सीमा तोड़ने वाले पहले भारतीय बने, जिन्होंने बोस्टन के BU टेरियर डियामा चैलेंज में 59.77 समय के साथ राष्ट्रीय और एशियाई शॉर्ट ट्रैक रिकॉर्ड बनाया, यानी कि 12 घंटे 59 मिनट और 77 सेकेंड के। ठीक है। पिछले हफ्ते उन्होंने पुरुषों की 3000 मीटर इंडोर दौड़ में 7 घंटे 38 मिनट और 26 सेकेंड का समय लेकर 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 2008 में सुरेंद्र सिंह ने 7 घंटे 49 मिनट और 47 सेकेंड के समय के साथ बनाया था। जैकब किप्लिमो की बात करते हैं तो उगांडा के धावक जैकब किप्लिमो ने बार्सिलोना में 56 मिनट और 42 सेकेंड का नया विश्व हाफ मैराथन रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। अपने 2021 के खिताब को पुनः प्राप्त किया। नेक्स्ट, किप्लिमो की उपलब्धि ने नवंबर 2024 में इथियोपिया के योमिफ केजल्चा द्वारा स्थापित पिछले रिकॉर्ड को 48 सेकेंड से पार कर दिया, जो पुरुषों के विश्व हाफ मैराथन रिकॉर्ड में सबसे बड़ा एकल सुधार है। अब बात आ जाते हैं नियुक्ति पर। तो शक्तिकांत दास 22 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास, सेवानिवृत्त IAS 1980 तमिलनाडु, को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक जो भी पहले हो समाप्त हो जाएगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC के एक आदेश के अनुसार दास प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 के रूप में PK मिश्रा के साथ काम करेंगे, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 1 का पद संभाल रहे हैं। अब आते हैं रेखा गुप्ता पे। तो 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी। रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग से विधायक निर्वाचित हुई हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी।
रेखा गुप्ता से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिशी इस पद पर रह चुकी हैं। साल 2007 में उत्तर पीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया है। इन्होंने रेखा गुप्ता ने सुमेधा योजना जैसी पहल शुरू करी, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद करी है। अब बात करते हैं डॉक्टर विवेक जोशी की। तो डॉक्टर विवेक जोशी 1989 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी ने 19 फरवरी 2025 को चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है, जबकि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त CEC बनाया गया। विवेक जोशी का कार्यकाल 18 फरवरी 2031 तक रहेगा। अब बात करते हैं मोनिका रानी की। तो मोनिका रानी 2010 बैच की भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है, जहां वे 1 जनवरी 2028 तक या अगले आदेश तक काम करेंगी। वी अनंथा नागेश्वरन। तो 20 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA वी अनंथा नागेश्वरन का कार्यकाल मार्च 2027 तक अर्थात 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब सार संक्षेप में आते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने अनुबंध के आधार पर नागेश्वरम के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक के लिए मंजूरी देगी। नागेश्वरन जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA के रूप में नागेश्वरन हर साल केंद्रीय बजट से पहले देश का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हैं। 31 जनवरी को संसद में पेश किए गए नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण में CEA ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6.3% से 6.8% की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया, जो 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को 1 दशक तक 8% की वृद्धि बनाए रखने की आवश्यकता है। ज्ञानेश कुमार। 19 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ज्ञानेश कुमार को भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, जो केरल कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। ये मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत पहली नियुक्ति है। IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में BTech करने के बाद उन्होंने ICFAI इंडिया से बिजनेस फाइनेंस और HIID हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA से पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का अध्ययन भी किया है। अब बात करते हैं तुलसी गबार्ड की। तो फरवरी 2025 में तुलसी गबार्ड अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक DNI नियुक्त हुई हैं। अमेरिका की विभिन्न खुफिया एजेंसियों के कामकाज की देखरेख और समन्वय के लिए गबार्ड के नामांकन पर कल बहुप्रतीक्षित अंतिम सीनेट वोट मिला। सीनेट ने पूर्व डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि तुलसी गबार्ड को देश के DNI के रूप में पुष्टि करने के लिए 52-48 वोट दिए हैं। 2020 के चुनाव में राष्ट्रपति पद का चुनाव हारने के बाद वो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे वफादार समर्थकों में से एक बन गए। उन्होंने 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण कराया। उन्होंने चुनाव से कई महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया और अक्टूबर 2024 में आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गई थी। प्रिंस रहीम अल हुसैनी। तो 5 फरवरी 2025 को प्रिंस रहीम अल हुसैनी को उनके पिता की मृत्यु के बाद इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता नए आगा खान के रूप में नियुक्त किए गए। प्रिंस रहीम अल हुसैनी का नाम आगा खान रखा गया। 53 वर्षीय प्रिंस रहीम, जिन्होंने उनके पिता की वसीयत में आगा खान नाम दिया गया था, इस्माइलियों के 50वें वंशानुगत इमाम बन गए। उनके पिता आगा खान चतुर्थ प्रिंस करीम अल हुसैनी का 4 फरवरी 2025 को पुर्तगाल में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आगा खान की उनके अनुयायी पैगंबर मोहम्मद के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में मानते हैं और उन्हें राज्य का प्रमुख माना जाता है। बार्ट डी वेवर। 3 फरवरी 2025 में बार्ट डी वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस पद पर उन्होंने अलेक्जेंडर डी क्रू का स्थान लिया। बेल्जियम के राजमहल में सम्राट फिलिप के सम्मत उनका शपथ समारोह हुआ। उनके सत्ताधारी गठबंधन में 5 दल शामिल हैं। अब बात करते हैं पुरस्कार की। तो विशालाक्षी पुरस्कार 2025 डॉक्टर
डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विशालाक्षी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, जो शिक्षा में उनके परिवर्तनकारी योगदान और गतिशील नेतृत्व को मान्यता देता है। आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 में ये सम्मान प्रदान किया गया, जिसमें कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर और हेमा मालिनी जैसी प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित थी। 67वीं वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2025 2 फरवरी 2025 को 67वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2025 का पुरस्कार वितरण समारोह लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, अमेरिका में किया गया। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में मुख्य पुरस्कार इस प्रकार है: रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नाइट लाइक अस केंड्रिक लैमर, एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर बेयोंसे, सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस केंड्रिक लैमर, गीतकार है केंड्रिक लैमर, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चॉपल रोवान, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस एस्प्रेसो सबरीना कारपेंटर, बेस्ट पॉप डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस डाई विद अ स्माइल लेडी गागा और ब्रूनो मार्स। इसमें भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार 2025 तो फरवरी 2025 को मेलबर्न के क्राउन कैसीनो में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार 2025 में देश के शीर्ष क्रिकेटरों को पिछले साल उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। ट्रेविस हेड ने 2025 में प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर मेडल जीता, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के सबसे उच्च सम्मानित व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है। इस मेडल को उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पिछले वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। एनाबेल सदरलैंड ने बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार जीता है, जो महिला क्रिकेट में शानदार योगदान देने के लिए दिया जाता है। अन्य पुरस्कार विजेता शेन वॉर्न टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जोश हैजलवुड, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय खिलाड़ी ट्रेविस हेड, पुरुष T20 आई प्लेयर ऑफ द ईयर एडम जाम्पा, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय खिलाड़ी हैं एशले गार्डनर, महिला T20 आई प्लेयर ऑफ द ईयर बेथ मूनी, वर्ष का सबसे पुरुष घरेलू खिलाड़ी ब्यू वेब्स्टर, वर्ष की सबसे महिला घरेलू खिलाड़ी जॉर्जिया वोल, ब्रैडमैन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर सैम कोस्टास, बेट्टी विल्सन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्लो एंसवर्थ, कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड कैमरून ग्रीन। स्कॉच पुरस्कार 2024 तो नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, जो फरवरी 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये पुरस्कार नागालैंड सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से ANGO कोन्याक और वेन्नई कोन्याक ने प्राप्त किया। अब बात करते हैं BCCI वार्षिक पुरस्कार की। तो 31 जनवरी 2025 को हैदराबाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने वर्ष 2023-24 के लिए BCCI वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2023-24 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का पाली उमरीगर अवार्ड प्रदान किया गया। स्मृति मंधाना को 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार प्रदान किया गया। 2023-24 में प्रदत्त अन्य पुरस्कार कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर, BCCI स्पेशल अवार्ड रविचंद्रन अश्विन। 2023-24 में वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना। 2023-24 में वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष सरफराज खान, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण महिला आशा शोभना। 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार 2025। 1 फरवरी 2025 को प्रसिद्ध कवि, समाजशास्त्री और विचारक बद्री नारायण को 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार 2025 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में प्रदान किया गया। उनकी उत्कृष्ट काव्य यात्रा और सामाजिक राजनीतिक सरोकार की उनकी पहल के लिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें पुरस्कार में 1 लाख रुपए प्रदान किए गए। उनकी कविताओं के संग्रह सच सुने कई दिन हुए, शब्द पदियम 2004, खुदाई में हिंसा 2011 और तुमड़ी का शब्द 2019 उनकी सृजनशीलता और संवेदनशीलता की नज़ीर है। साहित्य अकादमी सम्मान और भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार के साथ ही उनकी बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, केदार सम्मान, राष्ट्रकवि दिनकर पुरस्कार और शमशेर सम्मान भी मिल चुका है।
नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों का स्थान। तो 29 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों के परिणाम घोषित किए गए। निम्नलिखित परिणाम इस प्रकार है। शीर्ष 3 झांकियां हैं राज्य संघ राज्य क्षेत्र में। प्रथम है उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरा है त्रिपुरा शाश्वत श्रद्धा त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा खर्ची पूजा। तीसरा है आंध्र प्रदेश एटिकोप्का बोम्मलू पर्यावरण अनुकूलन लकड़ी के खिलौने। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जम्मू कश्मीर राइफल्स दल CAPF। अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल। केंद्रीय मंत्रालय विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी जनजाति कार्य मंत्रालय जनजाति गौरव वर्ष। अब निधन। तो आचार्य सत्येंद्र दास 12 फरवरी 2025 को अयोध्या श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया और वे 85 वर्ष के थे। मार्च 1992 में उनकी नियुक्ति रामलला के मुख्य पुजारी के रूप में हुई थी और वर्षों से सेवा दे रहे आचार्य सत्येंद्र दास को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी 2024 को पुनः मुख्य पुजारी के रूप में रखा गया था। ब्रायन मर्फी। तो अनुभवी अभिनेता ब्रायन मर्फी का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ और 1970 के दशक के प्रसिद्ध सिटकॉम मैन अबाउट द हाउस ऑफ जॉर्ज एंड मिल्ड्रेड के लिए प्रसिद्ध थे। मर्फी ने अभिनय से पहले सेना में सेवा करी और द एवेंजर्स कैलन और जेट कॉस जैसे शो में अभिनय किया। उनका सबसे प्रसिद्ध किरदार जॉर्ज रोपर जो मैन अबाउट द हाउस शो में था। सैम नुजोमा। तो नामीबिया के तो उन्हें एक करिश्माई और मार्क्सवादी नेता माना जाता था। वे पश्चिमी देशों के प्रखर विरोधी थे। वे अफ्रीका के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों जैसे नेल्सन मंडेला और रॉबर्ट मुगाबे के समकालीन थे। अब बात करते हैं आगा खान चतुर्थ की। तो 4 फरवरी 2025 को इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान चतुर्थ का निधन पुर्तगाल में हो गया। उन्हें 20 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक गुरु घोषित किया गया था। ठीक है। उन्होंने विकास नेटवर्क का नेतृत्व करते हुए 30 देशों में स्वास्थ्य शिक्षा और जीविका में सुधार किया। उन्होंने मुस्लिम समाज और पश्चिमी देशों के बीच सेतु का काम किया और 1957 में 20 वर्ष की आयु में अपने दादा के बाद इस्माइली मुसलमानों के गुरु बनने वाले प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली मुसलमानों के 49वें वंशानुगत गुरु थे। अब बात करते हैं चर्चित सम्मेलन की। तो सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें भूटानी PM तेशरिंग तोब्गे एक प्रमुख प्रतिभागी थे। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाकर नेतृत्व विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें गुजरात में आने वाले स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के माध्यम से मेरिट आधारित नेतृत्व प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। भारत सरकार के युवा मामलों के विभाग के द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन आधिकारिक तौर पर 8 फरवरी 2025 को शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बिम्स्टेक देशों के युवाओं को एकजुट करना ताकि युवा नेतृत्व वाली पहलों पर अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए जा सके। इस शिखर सम्मेलन का विषय है बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में। अब बात करते हैं चर्चित पुस्तक की। तो नया प्रतीक सावरकर और तब थे अरुण शौरी। मैं हूँ गोपी चंद्र P हिंदुजा की है। भारतीय पुनर्जागरण का शुभारंभ मोदी दशक डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ गीतिका लिद्दर की है। ठीक है। सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। तो साइक्लोन 2025। तो भारत और मिस्र ने 10 से 24 फरवरी 2025 को साइक्लोन 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। ये अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होता है और 14 दिनों तक चलता है। इसमें दोनों देशों के विशेष बल शामिल होते हैं जो रेगिस्तानी परिस्थितियों में सैन्य सहयोग और परिचालन तत्परता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें विशेष सैन्य मिशनों को भी शामिल किया गया है, जिसमें स्निपिंग, कॉम्बैट, फ्री फॉल और लक्ष्य निर्धारण शामिल है। उद्देश्य है साइक्लोन 2025 का प्राथमिक उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद, टोही और छापे में विशेष बलों की परिचालन क्षमताओं में सुधार करना है। अब बात करते हैं अभ्यास विंग रेडर की। तो भारतीय सेना ने हाल ही में एक्स विंग रेडर नामक प्रशिक्षण अभ्यास पूरा किया। इस ऑपरेशन में विशेष हवाई अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया और अंतर सेवा सहयोग के
महत्व को सामने लाया गया। पूर्वी थिएटर में आयोजित इस अभ्यास में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की अपनी परिचालन तत्परता और तालमेल को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। एक्स विंग रेडर का उद्देश्य भारतीय सेना को IAF दोनों की क्षमताओं में सुधार करना था। प्रमुख अभियान की बात करें तो स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान। तो 15 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले में स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान IIT बॉम्बे के सहयोग से IIT बॉम्बे जसपुर पोषण मिशन अंतर्गत शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती माताओं और बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाना है। स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित इस अभियान के तहत 9,500 से अधिक स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता IIT बॉम्बे के माध्यम से पोषण संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस अभियान के तहत गर्भवती माताओं, शिशुवती माताओं और 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने का लक्ष्य। इसमें विशेष रूप से स्तनपान, पोषण आहार और पूरक आहार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है। 1 से 7 फरवरी 2025 को विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 से 14 फरवरी भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का 3रा संस्करण आयोजित किया गया। 12 से 18 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया गया। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला भी टॉपिक फिनिश होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर लाइक किया हो, पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मेरी भी हेल्प हो सके। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल इस नए टॉपिक के साथ। अब हम डाटा बैंक कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।